So hello my lovely dear students, welcome back to my channel Pi Knowledge Tree। तो आइए क्लास 11th का यूनिट मेज़रमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था कि जो सेकंड होता है उसे हम कैसे टाइम को हम छोटी पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो यूनिट एंड मेज़रमेंट टॉपिक है उसमें जो है 10 का पावर के बारे में समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स में हम लोग जो है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 5 × 10⁻⁻14। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। तो ये जो नंबर है ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है, आइए इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो जो 10 का वैल्यू है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 10 का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 का पावर 3 है और यहाँ पर देखिए 10 का पावर -3 है। तो यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिए कि एक जो पावर है वो पॉजिटिव पावर है और एक जो पावर है वो निगेटिव पावर है। तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है ग्रीक लैंग्वेज का ये सब नाम है, किलो, मेगा, ये हम ग्रीक लैंग्वेज में से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सकारात्मक घात जिसे कहते हैं हिंदी में पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव पावर है तो आइए इसे समझते हैं। 10 × 10 × 10, यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को 1000, यानी कि 10⁻3। तो ये हमें क्या मिला, किलो। अब आइए हम लोग समझते हैं -3 को। यहाँ पर देखिए अब हम लोग 10⁻³ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 10 × 10 × 10, सॉरी इसे यहाँ पर इसे हम कट करते हैं, 10 × 10 × 10। तो यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला 10 × 10 × 10 = 1/10⁻³ 10⁻³ क्या मिला, -3, 1/10⁻³ मिला। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 1 यहाँ पर देखिए 1/10⁻³ मिला। तो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ तो यहाँ पर देखिए ये जो 10⁻³ मिला ये जो है 1 का डिविजिबल वैल्यू है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव पावर का मतलब होता है संख्या को बड़ा करना, डिजिट को बड़ा करना, उसे मल्टीपल करना। और कौन सी संख्या को, 10 को 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स, 10 लाख टाइम्स। तो गुना करना, गुना करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और निगेटिव पावर कब आता है, जब हम उसे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं या बांटते हैं तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव पावर उस समय आता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल और लीजिए। मान लीजिए कि निगेटिव का हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं और पॉजिटिव का भी हम लोग
एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है हाइड्रोजन परमाणु की वो 5 × 10⁻⁻11 होती है मीटर। तो ये निगेटिव यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है 5 × 1/10 11 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 ज़ीरो बैठाएंगे, यहाँ पे 11 मतलब 10 ज़ीरो होगा, यहाँ पे 10 ज़ीरो बैठाएंगे और एक जो होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो ये हमारा निगेटिव पावर हो गया। तो एक और चीज़ समझना है हमें कि हम फिज़िक्स में निगेटिव पावर कब कंसीडर करते हैं और हम जो है वो पॉजिटिव पावर कब कंसीडर करते हैं। तो देखिए निगेटिव पावर हम कब कंसीडर करते हैं, जब हमें किसी पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमें एक साबुन का बुलबुला, पानी का बूंद या अति सूक्ष्म कण जैसे बाल जितनी पतली मोटाई की चीज़ों को मापने के लिए, एक पानी का बूंद है उसका वज़न मापने के लिए, परमाणु की त्रिज्या मापने के लिए, इलेक्ट्रॉन का आकार मापने के लिए, तो जैसे छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम लोग नकारात्मक वैल्यू का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का मास 6 × 10⁻24, हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो है हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रैवल कर लेता है। या फिर राउंड अप वैल्यू है 299, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 97458। तो ये राउंड अप वैल्यू है यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किया गया है। तो इसे दिखाने के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि 8 लेते हैं, पॉजिटिव पावर लेते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पावर हैवी चीज़ों के लिए लिया जाता है, या दूरी हो या वज़न हो, और जो निगेटिव पावर है वो छोटी छोटी चीज़ों को मापने के लिए लिया जाता है। तो आइए हम लोग ये हमारा जो SI प्रीफिक्स है इसे हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो ये जो है एक सिस्टमेटिक जो है एक टेबल है हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 के मल्टीपल में लिया गया है, स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप इस टेबल से आप देख सकते हैं 3 का पावर -3 है तो उसे मिली बोलेंगे, स्मॉल मिली से दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो -3 10 का पावर मिली होता है, +3 किलो होता है। मेगा 10 का पावर 6 जो है वो मेगा होता है, 10 का पावर -6 होता है वो माइक्रो बोलते हैं। और 10 का पावर -9 जो है वो हमारा नैनो हो गया, और 10 का पावर 9 जो हो गया वो हमारा गीगा हो गया। गीगा, टेरा, ये सब हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, तो ये सब हम लोग के लिए जानना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारा पेटा, 10⁻15 पेटा PE, और -15 हो जाएगा फेप्टो। जैसे मान लीजिए कि परमाणु की त्रिज्या हो गई, तो वो सब फेप्टो, पिको, ये सब में नैनो में देखी जा सकती है। और 10 का पावर है हमारा एक्सा, उसको 18 10⁻18 है। ई का वैल्यू 10⁻−18 है, जिसको ओटो बोलते हैं। -18 स्मॉल ए से दिखाते हैं। 10⁻21 जिसे हम जेटा कहते हैं, और जेड का जो वैल्यू है 10⁻−21, इसे जैप्टो कहेंगे, और प्लस वाले को जेटा बोलेंगे। और 10 योटा प्लस वाले को, और
माइनस वाले को यक्टो बोलेंगे, और 10⁻27 को रोना और रेंटो बोलेंगे माइनस वाले को, और इधर क्विट्टा और क्विक्टो बोलेंगे 10⁻30 को और 10⁻−30 को। तो ये जो हमारा जो टेबल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो सबके लिए ज़रूरी है। ये सब हमारा जो है वो बेसिक्स होता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव को मजबूत करते हैं, उसी तरह से फिज़िक्स अगर मजबूत करना है तो ये सब पहले हम लोग को जानना और भी क्लियर जानना ज़रूरी है। तो आई होप आपका जो ये आज का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो से आपको लाभ मिल रही हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको 11th 12th की इजी लैंग्वेज में नोट्स के साथ, PDF नोट्स के साथ और सारा कैलकुलेशन और अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से पूरा मिलेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।